मुजफ्फरनगर में रविवार देर शाम पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी मुजफ्फरनगर पहुंचे। खतौली में आयोजित कौमी एकता सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की और देश की तरक्की, अमन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए दुआ की। सम्मेलन के दौरान उन्होंने देश की गंगा जमनी तहजीब और अनेकता में एकता की परंपरा को मजबूत बनाए रखने का आह्वान किया। कौमी एकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के परीक्षा परिणाम आते हैं तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान अच्छे नंबर लाने वाले और टॉपर बच्चों को अपने यहाँ दाखिल देने के लिए आगे आते हैं, लेकिन कम अंक प्राप्त करने वाले अथवा पढ़ाई में पीछे रह जाने वाले बच्चों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि जो बच्चा मेहनत में पीछे रह गया है उसका हाथ पकड़ना समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षण संस्थानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि टॉपर्स के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ ऐसे बच्चों के लिए भी विशेष सेंटर बनाए जाने चाहिए जो कम नंबर आने के कारण स्वयं को कमजोर या लूजर समझने लगते हैं। ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाकर उन्हें दोबारा मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है। स्वतंत्रता संग्राम में परिवार के योगदान का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में मनाए जा रहे आजादी के जश्न का जिक्र करते हुए शाही इमाम ने अपने परिवार के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास को भी साझा किया है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार पिछले करीब 150 वर्षों से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदू, मुस्लिम और सिखों को एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का आह्वान करने वाले उनके पूर्वज अब्दुल कादिर लुधियानवी थे। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में विभिन्न धर्मों के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और देश की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां दी। शाही इमाम ने आजादी के आंदोलन से जुड़ा एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हुए कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए पानी के अलग अलग मटके रखे जाते थे। उनके बड़े परदादा ने इन मटकों को तुड़वाकर लोगों को एकता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि सभी को एक ही पानी पीना होगा और एकजुट होकर ही देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराया जा सकता है। उन्होंने इस प्रसंग के माध्यम से समाज, धार्मिक एकता और भाईचारे की आवश्यकता पर जोर दिया। मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले विवाद और नफरत के माहौल पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दुनिया में कई लोग देश का माहौल खराब करने में लगे रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाली बातों के बजाय आपसी भाईचारे, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में मदरसों और मुस्लिम समाज के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में मदरसों का भी महत्वपूर्ण बलिदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। सम्मेलन के दौरान शाही इमाम ने देश की तरक्की, अमन, चैन और खुशहाली के लिए विशेष दुआ की। उन्होंने लोगों से मिलजुल कर रहने, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने और समाज के कमजोर वर्ग को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की। इस दौरान कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब और देश की साझा संस्कृति को मजबूत करने का संदेश प्रमुखता से सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असल में हमारा खतौली में कौमी एकता सम्मेलन के उन्वान से एक प्रोग्राम शाम को होने वाला है, तो इसलिए जब मुजफ्फरनगर से गुज़रे तो हमारे अजीज़ भाई हैं नदीम अंसारी साहब, आर्किटेक्ट हैं, तो इनसे हमारा पुराना ताल्लुक़ है, तो आज इनके यहाँ घर पे आना भी हुआ है। तो इस मौके पर आप तमाम हज़रात को ये मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर जो शिक्षित संस्थान है पूरे भारत में, आपने देखा होगा कि जब बच्चों के नतीजे आते हैं तो जो बच्चे ज़्यादा नंबर लेके जाते हैं तो उनको सारे बड़े शिक्षित संस्थान अपने अंदर जगह देना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं तो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि शिक्षा में, समाज में, इक़्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर जो लोग पीछे रह जाएं उनका हाथ ज़रूर पकड़ा जाए। तो मैं तमाम स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से गुजारिश अक्सर करता हूँ कि जहाँ आप टॉपर्स को जगह देते हैं वहाँ अपनी जगह एक ऐसा सेंटर ज़रूर बनाएं कि जो लूज़र्स हैं उनकी हिम्मत बढ़ाई जा सके और उनको भी मुख्यधारा में वापस लाया जा सके। कौमी एकता सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, तो किसका इसके पीछे मकसद है? कौमी एकता सम्मेलन जो है अक्सर होते ही रहते हैं पूरे भारत में, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में मेरा खुद जो परिवार है पिछले 150 साल तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग शामिल रहे और भारत में हिंदू, मुसलमान और सिखों को एक जगह
एक ही जमात में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ने का जो पहला फतवा है वो मेरे दादा के जो दादा थे मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, उन्होंने दिया था। और इसी तरह जब स्टेशनों पर घड़े रखवाए गए थे अंग्रेज़ की तरफ से मटके, और उन पर ये लिखा गया था कि जब ट्रेन आती थी कि अपने अपने धर्म का पानी पीजिए, तो मेरे बड़े दादा मौलाना हिब्बुर्रहमान लुधियानवी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह के भी साथी हैं, सुभाष चंद्र बोस के भी, और तो उन्होंने उन मटकों को तुड़वा के कहा था कि हमें एक ही पानी पीना होगा ताकि हम देश को आज़ाद करवा सकें। तो आज का भी मेरा संदेश आप सबसे यही है कि अपने अपने धर्म में पक्के रहते हुए भारत की जो विशेषता है अनेकता में एकता, उसके ऊपर रहें और एक दूसरे का साथ देते हुए देश को आगे बढ़ाएं। बंटवारे को लेके भी अपने आपका बयान वायरल हो रहा है, बंटवारे को लेकर किस तरह का बंटवारे का जो दुख है उसका मैंने इजहार किया है, क्योंकि हम पंजाबी हैं और पंजाब के तकरीबन 10 लाख लोग, जिसमें हिंदू भाई, सिख भाई और मुसलमान, ये तीनों कौमें शामिल हैं, उनको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी बंटवारे के समय, और दोनों तरफ का पंजाब जो है उजड़ गया था। तो मेरा बयान ये था कि जब 15 अगस्त आती है तो जो लोग बंटवारे में अपनी जानें दे गए उनको भी याद करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता हो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये देश जो है वो आज़ाद हुआ। मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो हर बंदा सूरत हाल ख़राब करने में लगा हुआ है। ऑफलाइन जो है बहुत अच्छी है, सारे धर्मों के लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। लोने आज़ादी में मदरसों का बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो मदरसों को आतंकवादी अड्डा बता रहे हैं। देखिए, जो मदरसे हैं आज से ही नहीं, आपको शायद पता नहीं, 362 साल तक अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मदरसों से आज़ादी की तहरीक जो है वो चलाई गई। उसका मकसद ही यही था पहले भी और अब भी। जो सियासत होती है, सियासत में बहुत सारे लोग अपने अपने स्वभाव के मुताबिक बयानात देते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मदरसों की देश के लिए कुर्बानियाँ इतिहास का एक खास पन्ना है। तो डिप्टी सीएम का इस तरह का बयान आया है कि मदरसों को, मैं उसको ये बता ही तो दिया कि आपको कि अब मदरसों की कुर्बानियाँ तो अपनी जगह हैं ही, तो वैसे ही रहेंगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।